नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर वन विभाग के रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को एसीबी ने 4,61,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों ने पीड़ित से 34,43,000 रुपये का बिल पास करने की एवज में सीसीएफ और डीएफओ के नाम पर 10.60% कमीशन मांगा था। पीड़ित के अनुसार रेंजर ने कहा था, मैंने बिल की फाइल साइन करके आगे भेज दी है, पैसे दोगे तो तब ही बिल पास होगा। एसीबी ने इससे पहले उदयपुर वन विभाग पश्चिम कार्यालय के क्षेत्रीय वन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह व वन रक्षक अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया था। पीड़ित ने एसीबी को बताया कि रेंजर धीरेन्द्र सिंह ने कुल बिल का 12.60% कमीशन खुद के लिए और बाकी 10.60% कमीशन सीसीएफ सेठूराम यादव और डीएफओ मुकेश सैनी के पास देने की बात कही थी। रिश्वत मामले में सीसीएफ सेठूराम और डीएफओ मुकेश सैनी की भूमिका सामने रही है, इसकी जांच की जा रही है। जयपुर के करणी विहार थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के मामले में 4 युवकों हरीश हेमनानी, अनिल चौधरी, संजय चौधरी व अजय कुमार मूलचंदानी को गिरफ्तार किया है। युवकों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 जियो इंटरनेट वाईफाई डोंगल, फाइबर नेट उपकरण व डायरी रिकवर की है। गिरफ्तार युवक जूम ऐप के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़कर क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन चल रहे भाव के आधार पर सट्टा खिलवाते थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जगदम्बा नगर कॉलोनी में मुरली लहर अस्पताल के पास स्थित श्री गणेशम हाइट्स बिल्डिंग के फ्लैट में दबिश देकर आईपीएल T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से मौके पर ही अवैध सट्टा उपकरण रिकवर किए गए। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। समरावता मामले को लेकर एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, समरावता का कांड पूरे मीणा समाज का मामला था, लेकिन जब समझौते की बात आई तब ना आपसे पूछा ना हमसे पूछा। उनके पिताजी चुपचाप क्या समझौता करके आए, हमको क्या पता। सांगोद में मीणा समाज के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, नरेश मीणा सलाह करके कोई काम नहीं करते हैं, अपने स्तर पर काम करते हैं, तो उनका परिवार जाने वो जाने। कोई मुसीबत आएगी, समाज कहेगा तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। किरोड़ी ने कहा कि वह अकेले नरेश मीणा की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे समरावता की लड़ाई थी। पीछे से अकेले समझौता करके आ गए, उस पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि पूरे पंच पटेल को जानना चाहिए था, हमको बीच में डालना चाहिए था। सरकार से क्या बात हुई, मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई, हमें पता नहीं। हरियाणा के रोहतक में पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एग्जाम घोटाले में कार्रवाई की गई है। 2 नियमित कर्मचारियों, जिनमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर रोशन लाल और एक असिस्टेंट रोहित शामिल है, को एमबीबीएस एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले में शामिल होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यूएचएसआर के कुलपति प्रोफेसर HK अग्रवाल ने बर्खास्तगी की पुष्टि की है। पीजीआई के इन कर्मचारियों ने छात्रों को आंसर शीट को बाहर ले जाने में मदद की, जिससे उन्हें आंसर दोबारा लिखने का मौका मिला। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 24 स्टूडेंट और 17 स्टाफ मेंबरों सहित 41 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने कथित तौर पर आंसर शीट से छेड़छाड़ की बात कबूल की है। जनवरी में हुए खुलासे के बाद दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। डूंगरपुर की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुजरात के राजकोट और वडनगर से पकड़ा है। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेंडिंग टिप के नाम पर 9,70,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी। थाना अधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि दिलीप मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि आरोपियों ने उसे ऑनलाइन ट्रेंडिंग टिप से बड़ी कमाई का लालच दिया गया, उसका डीमेट अकाउंट खुलवाया गया और उससे 9,70,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में पुलिस ने अकाउंट धारक 40 वर्षीय कौशिक पटेल निवासी मोरबी गुजरात और फर्जी सिम कार्ड देने वाला 34 वर्षीय राजू ठाकुर निवासी वडनगर गुजरात को मेहसाणा से डिटेन कर पूछताछ की। पुलिस दोनों आरोपियों से अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया, इस बारे में पड़ताल कर रही है। पंजाब के जलंधर में प्रशासन ने 50 फर्जी ट्रैवल एजेंटों और अनाधिकृत इमिग्रेशन फर्मों पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इन फर्मों के
कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। डीसी डॉक्टर अग्रवाल आगे कहा कि कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाले इमिग्रेशन फर्मों से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने लोगों से केवल पंजीकृत इमिग्रेशन फर्मों से परामर्श करने का आग्रह किया जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो। उन्होंने बताया कि जालंधर प्रशासन जिले में संचालित सभी इमिग्रेशन फर्मों की लगातार निगरानी कर रहा है। बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा किसी भी कर्मचारी के सर्विस पीरियड में रविवार और सवेतन छुट्टी को शामिल करते हुए उसके वर्किंग डे की गणना की जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लेबर कोड के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ने अदालत ने लालचंद जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लालचंद जिंदल को अंतिम कार्यवर्ष में सिर्फ 227 दिन की सेवा देने का हवाला देते हुए निकाल दिया था। उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की थी, वहां उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया कि याचिकाकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। बैंक ने उनके अंतिम कार्यवर्ष में काम के दिनों की गणना 227 दिन की। नियमों के तहत कार्मिक के काम के दिनों की गणना 240 दिन होनी चाहिए। ऐसे में बैंक ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपसी कहासुनी में कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान घायल युवक की कोटा हॉस्पिटल में मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर हत्या की धारा में मामला दर्ज किया है। युवक 28 वर्षीय लोकेंद्र चौधरी जलौदी गांव का रहने वाला था और ड्राइवर था। बड़े भाई नरेश ने बताया कि लोकेंद्र अपने भतीजे धर्मराज के साथ था। लोकेंद्र ने 15,000 से किसी की बाइक गिरवे रखी थी। दोनों बाइक के पैसे लेने हैदर के पास गए थे। हैदर ने जमीतपुरा के आगे ढाबे पर मिलने बुलाया, जिसके बाद दोनों जमीतपुरा स्थित ढाबे पर आए। इसके बाद जमीतपुरा व तालेड़ा रोड के बीच स्थित शराब के ठेके पर कुछ युवकों ने लोकेंद्र की कहासुनी हो गई। युवकों ने लोकेंद्र पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। बिट्टू व प्रहलाद पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर एक महिला से 14,07,960 रुपए ठगे थे। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर साइबर पुलिस थाना की टीम ने राहुल गमेती, मास्टरमाइंड कौशल प्रजापत और कमलेश घाटिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर मैसेज कर पार्ट टाइम नौकरी का प्रस्ताव दिया और उसे होटल व रिसोर्ट की रेटिंग देने का काम सौंपा। शुरुआत में आरोपियों ने पीड़िता से 1,000 रुपये जमा करवाए और 1,300 रुपये वापस किए। इसी तरह 5,000 रुपये जमा करवा कर 7,800 रुपये लौटाए। पीड़िता का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने कुल 14,07,960 रुपये ठग लिए थे। पुलिस के अनुसार मामले में कुछ और आरोपी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी एवं कार्यपालक अधिकारी भर्ती परीक्षा में नियमों का उल्लंघन के कारण सस्पेंड 6 पुलिस कर्मियों एएसआई पवन स्वामी, हेड कांस्टेबल जयपाल और कांस्टेबल मुनेश सुबोध, कुलदीप और बलराम को बहाल कर दिया गया। आरोप है कि इन पुलिस जवानों ने समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश दे दिया था। इसके बाद एसपी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया था। मामले की जांच करवाई गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मौके के अधिकारियों के बयान लिए गए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी दोष मुक्त पाए गए। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि मामले की पुलिस अधिकारियों ने जांच की। जांच में जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार निर्णय किया गया है। सभी बहाल कर दिए गए हैं। इनके द्वारा परीक्षा केंद्र पर गेट बंद होने के बाद 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश दे दिया गया था। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने एमपी के अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का खुलासा कर गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सागवाड़ा के एक ज्वेलर को अपनी बातों में फंसाया और 15 तोला सोने के आभूषण चुराए थे। ईरानी गैंग ने कई राज्यों में वारदातें की हैं। थानाधिकारी मदनलाल खटीक ने बताया कि सांगवाड़ा निवासी परेश गौवाड़िया ने 25 फरवरी को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके सागवाड़ा में सोने चांदी की दुकान है। 25 फरवरी को बाबा के कपड़ों में एक ग्राहक दुकान में आया।
कुछ देर बाद एक युवक और आया जिसने बाबा के पैर छुए, दोनों आभूषण देखने लगे। इस दौरान बातों में फंसाकर दोनों दुकान से 15 तोला सोने के आभूषण चुरा कर ले गए। पुलिस ने कार मालिक एमपी निवासी शुभम चौरसिया को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात में शामिल होना कबूल किया। वह कासिम हुसैन निवासी 12 और हैदर अली निवासी भोपाल एमपी द्वारा वारदात करना बताया। पुलिस आरोपी शुभम के अन्य साथियों की तलाश कर रही है।